दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर हिजबुल्ला, हमास, हूती लड़ाके जो अलग अलग दिशाओं से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, वो एकजुट होकर एक ही इलाके से अचानक से हमला करने लग जाए तो इजराइल के हालात कैसे होंगे? जी हां, आज वही हालात आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमास और हिजबुल्ला ने मिलकर एक साथ न केवल अटैक किया, बल्कि इन सब के बीच हूती लड़ाकों ने भी बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, जिसने इजराइल को अंदर तक दहला कर रख दिया है। खबर यह भी है कि अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो गजा से सटा हुआ इजराइल का हिस्सा हो, या फिर उत्तरी इजराइल हो, या फिर दक्षिणी इजराइल, वहां तकरीबन 3 से 4 बटालियन पूरी तरह से साफ हो गई इजराइल की, और इसी के साथ नेतन्याहू बुरी तरह से कांप उठा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। दोस्तों, हाल ही में आपको याद है कि ईरान और से तबाह हो ही गया, और इन सब के बीच लगातार जो इराक के लड़ाके भी हैं वो हमला बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं इजराइल पर। लेकिन आज मैं जो खबर दिखाऊंगा वो खबर केवल इजराइल के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी है। वही अमेरिका जो द रेड सी है, यानी लाल सागर में हूती लड़ाकों को मजा चखाने के लिए पहुंचा था। यमन की राजधानी सना पर हमला कर दिया था। दावा किया गया कि हमने सारे हथियार हूती लड़ाकों के हों या यमन की सेना के हों बर्बाद कर दिए। लेकिन यकीन मानिए 3 से 4 घंटे बाद ही यमन से जो हमला किया गया उनके जंगी जहाज के बेड़े पर, तो उसके बाद ब्रिटेन का जहाज तो भाग गया, अमेरिका का जहाज भी खदेड़ दिया गया। अब आपको सबसे पहले हूती लड़ाकों की तरफ से जो एक वीडियो जारी की गई है उस वीडियो को दिखाता हूं। उसके कुछ अंश हैं वो देखना बहुत जरूरी है। पहले वीडियो का शुरुआती अंश देखिए। जी, ये वीडियो मैंने आपको इस शुरुआत में क्यों दिखाई आपको बता देता हूं। दरअसल ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन है, तैयारी है, ये बताने और दिखाने के लिए कि जो हूती लड़ाके हैं उन्होंने जिस बात का दावा किया था वो दावे बिल्कुल सच साबित हुए। अमेरिका की तरह ही नहीं कि हवा हवाई में कोई बात कह दी और हो गया। इन्होंने दावा किया था कि हमारे जितने भी हथियार हैं वो सारे के सारे हमारे जो टनल बने हुए हैं, सुरंग बनी हुई हैं, बंकर बने हुए हैं, उसके अंदर रखे हुए हैं और सुरक्षित हैं। आज उस बंकर का दर्शन भी, मतलब कहा जाएगा उस बंकर को दिखा भी दिया, उस टनल को दिखाया है, खासकर अमेरिका को कि देख लो ये हूती लड़ाकों का बंकर है, इसे छेद कर पाना, इसे सींधमारी कर पाना, इसमें घुस पाना इतना आसान नहीं। उसमें तमाम साजो सामान भी आपने देख लिए होंगे, किस तरीके से ये स्ट्राइक करते हैं हूती लड़ाके, वो भी आपको दिखाएंगे। अब आपको आगे लेकर चलते हैं। तो भैया इसके बाद निकल कर आते हैं बाहर अपने अपने वाहनों से, और उसके बाद किस तरह से स्ट्राइक करते हैं थोड़ी सी वीडियो और देख लीजिए। दरअसल इस स्प्रिंटर फैक्ट्री ने ट्वीट किया और क्या लिखा, यमनी फोर्सेस डिस्प्ले सिंबॉलिक रेडीनेस यूनिट प्रिपेयर्ड फॉर confrontation in all its possibilities for inside the tunnels beneath a Yemeni mountain। बताया गया यमन के अंदर जो पहाड़ी इलाका बना हुआ है वहां पर ये पूरी के पूरे टनल, ये बंकर बनाए गए हैं हूती लड़ाकों की तरफ से, यमन की फोर्सेस की तरफ से। और इसमें बताया गया कि कैसे यमन की सेना हर स्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार और तत्पर नजर आती है। ये तो रही पहली खबर जो हूती लड़ाकों की तरफ से दिखाई गई है, जिसने इजराइल को थर्रा कर रखा है, क्योंकि कल आने वाले दिनों में अगर अमेरिका फिर से कुछ करने की कोशिश करता है तो इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब दूसरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो आसमान में कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, हल्के हल्के छोटी छोटी दिख रहे होंगे। दरअसल ये रॉकेट्स हैं। जी हाँ, इन्हीं को दागा गया है। स्प्रिंटर फैक्ट्री ने लिखा, मोर देन 30 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम साउथर्न लेबनान टुवर्ड पर्स गैलेनी एंड अपर गैलेनी। इजरायली डिफेंस सिस्टम इज ऑपरेशनल।
बताया गया है कि 30 से ज़्यादा ऐसे रॉकेट दागे गए हैं और ये रॉकेट दागे गए हैं लेबनान की तरफ से, दक्षिणी लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में दागे गए हैं, जिससे वहाँ हड़कंप मच गया है। आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ताकतवर रहे होंगे। लेकिन खबर सबसे शानदार निकल कर आई कि अब तक ये रिपोर्ट किया जाता रहा था कि ईरान हिजबुल्लाह को उपकरण देता है, हथियार देता है, मिसाइल देता है, रॉकेट देता है, ड्रोन देता है। खबर यह भी निकल कर आई थी कि हिजबुल्लाह के जरिए ही हमास तक तमाम हथियार बाद में पहुंचने लगे 7 अक्टूबर के बाद। खबर यह भी आई कि इजराइल के कहने पर हिजबुल्लाह ने हमास के कई लड़ाकों को ट्रेन भी किया था कि कैसे इजराइल की सीना से लड़ा जाए। लेकिन अभी तक यह खबर नहीं निकल कर आई थी कि हमास और हिजबुल्लाह एक्सचेंज कर रहे हैं अपने अपने लड़ाकों को। जी हां, खबर यही निकल कर आई है कि जो साउदर्न लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान से हमला उत्तरी इजराइल पर किया गया, वो दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं किया गया, वो हमला किया गया है हमास की तरफ से। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, यानी लेबनान में भी हमास के लड़ाके पहुंच गए हैं और जो उत्तरी इजराइल है उस पर हमला कर रहा है। देखिए खबर है, स्प्रिंटर फैक्ट्री ने ट्वीट किया, हमास क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रॉकेट फायर फ्रॉम लेबनान। बताया कि लेबनान की तरफ से जो हमला किया गया था इजराइल पर, रॉकेट हमला, वो उसकी जिम्मेदारी हमास ने ली है। यानी हिजबुल्लाह और हमास अब 2 मोर्चों पर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इनके जो खूंखार लड़ाके हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके गजा पहुंच चुके हैं हमास में, और हमास के कई लड़ाके पहुंच चुके हैं सारे के सारे हिजबुल्लाह, सारे ने ज्यादातर। अब इसमें क्या बताया जा रहा है इसका भी खेल समझिएगा। ये सब हुआ कब है और कैसे हुआ है। अभी हाल ही की तरफ है, चीन की तरफ से कहा गया था, हमास के जो लड़ाका संगठन, हमास लड़ाका संगठन है, उससे कहा गया था कि आप आइए बैठकर बात करते हैं कि इजराइल का आगे क्या करना है चीन की तरफ से। और यही नहीं, करना क्या है वो तो है ही महत्वपूर्ण बात, इसके साथ ही हम फिलिस्तीन को लेकर और क्या किया जा सकता है उस पर बैठकर बात करते हैं। यानी एक तरफ हमास को मान्यता, हमास को आतंकवादी संगठन बताते हैं लोग, और दूसरी तरफ हमास की मान्यता बढ़ती जा रही है। ये पहले से ही जग जाहिर है, जो हाल में पुतिन की तरफ से भी इशारा दिया गया था कि हमास के जो लड़ाके हैं वो बाकायदा रूस के कई बार दौरे पर रहे। ऐसा नहीं है कि वो फिलिस्तीन तक सीमित रहे, रूस में तक पहुंच रखते हैं अपने हमास के लड़ाके। अब सोचिए किस तरह का चीजें चल रही हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, और मिडिल ईस्ट से लेकर कैसे ये यूरोपीय देशों तक पहुंच रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन जिसे दबा कुचला, मरा गिरा, कभी भी मार लो किसी को, वो समझते हैं उसका लड़ाका संगठन, उसका रूस के अंदर एक हेडक्वार्टर तक है। माना जा रहा है रूस के कहने पर ही चीन की तरफ से, साथ खास तौर पर चीन के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि आप हमास के लड़ाका संगठन हमसे आकर मिले। अगर वो जाकर मिलता है तो स्पष्ट तौर पर हमास के जो लड़ाका संगठन को लड़ाका संगठन ही कहा जाता, आतंकवादी संगठन नहीं कहता चीन, लेकिन वो खुले तौर पर समर्थन करेगा। और ये होता है तो कई देश एक साथ खड़े होंगे, और ये जो पूरा का पूरा लड़ाका संगठन बिखरा हुआ है कि हमास अलग है, फिलिस्तीनी लड़ाके अलग है, हिजबुल्लाह अलग है, हुती लड़ाके अलग हैं, ये एकजुट होकर हमले करेंगे, ये एकजुट हो जाएंगे। कौन सा लड़ाका संगठन कहाँ है, हो सकता है कि अभी यमन में पहुंच जाए तमाम हमास के लड़ाके संगठन, हो सकता है कि इधर से यमन से हुती लड़ाके गजा पहुंचे। यानी कौन कब कैसे कहां अटैक करेगा ये इजराइल के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पहली खबर निकल कर आई है कि लेबनान से अगर इजराइल पर कोई हमला हुआ तो वो हमला हिजबुल्लाह ने नहीं किया, बल्कि वो हमला हमास ने किया, जिसकी जिम्मेदारी हमास ने ली है। ऐसा ही यमन के साथ हो रहा है। यमन लगातार अपने एक वीडियोस जारी करके ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब भी वक्त है। 34 से 37 हजार लोगों की मौत हो चुकी है फिलिस्तीन के अंदर, फिर भी कह रहे हैं वक्त है कि एक स्वतंत्र और स्वयंप्रभु फिलिस्तीन का निर्माण किया जाए, जिससे आनाकानी करता रहा इजराइल तो इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश करते रहे। अब भी वक्त है, सुधर जाएं। नमस्कार।